हेलो बच्चों, आज हम लोग पार्ट 6 सीखो नाम की जो कविता थी, सीखो पार्ट था, उसके शब्द अर्थ को, प्रश्न उत्तर को और जो पुस्तक के अभ्यासकार है, बुक एक्सरसाइज है, उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या समझा था? सीखो कविता जो थी उसको हमने रीड किया था और उसके भावार्थ को समझा था, है ना। तो आज हम लोग उसके जो क्वेश्चन आंसर है, वर्ड मीनिंग्स है, इसको हम लोग कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शब्द अर्थ को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद वीडियो देखने के बाद या फिर वीडियो देखने के साथ साथ हम इसको अपने कॉपी में भी कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है पार्ट 6 सीखो। पार्ट का जो नाम है उसके नीचे आप लिखोगे शब्द और दूसरे साइड में लिखोगे अर्थ। ठीक है। तो शब्द में है नित्य। नित्य मीन्स होता है रोज। ठीक है। तरु 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 मीन्स होता है वृक्ष। लता मीन्स होता है बेल। स्वदेश मीन्स अपना देश। पतझड़ पत्तों का गिरना। हरना दूर करना। जलधारा जल की धारा। पथ रास्ता। ओके। तो ये है आपके शब्दार्थ जिसको आप कॉपी में राइट करोगे और राइट करने के बाद उसको लर्न करोगे। ठीक है। उसके बाद है श्रुतलेख। कठिन शब्द भौरा, किरणों, स्वदेश, पतझड़, पृथ्वी। इसको भी आप अपनी कॉपी में राइट करोगे। ओके। उसके बाद बच्चों आपको लिखना है प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर। अपनी कॉपी में इसको राइट करना है। तो आप लिखोगे, उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 1, पेड़ों की झुकी डालियों से क्या सीखना चाहिए? पेड़ों की झुकी डालियों से क्या सीखना चाहिए? इसका आंसर होगा, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें अपने से बड़ों के आगे शीश झुकाना सीखना चाहिए। ओके। तो बहुत ही इजी आंसर है। एक बार आप लोग इसको रीड करोगे आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मिलना और मिलाना कौन सिखाता है? मिलना और मिलाना कौन सिखाता है? तो आपने कविता में पढ़ा है कि दूध और पानी, दूध और पानी हमें मिलना और मिलाना सिखाते हैं। ठीक है, सिखाता है। तो दूध और पानी हमें मिलना और मिलाना सिखाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लता और पेड़ हमें क्या सिखाते हैं? लता और पेड़ हमें क्या सिखाते हैं? आप चाहे तो साथ ही साथ आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो इसका आंसर होगा, लता और पेड़ हमें सबसे गले लगकर अर्थात प्रेम पूर्वक रहने की सीख देते हैं। ठीक है। लता और पेड़ हमें सबसे गले लगकर या गले मिलकर अर्थात प्रेम पूर्वक रहने की सीख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर होगा, मछली से हमें स्वदेश की रक्षा के लिए बलिदान होने की शिक्षा मिलती है। स्वदेश की रक्षा के लिए बलिदान होने की शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन पथ पर बढ़ना और ऊपर चढ़ना हमें कौन सिखाता है? जीवन पथ पर बढ़ना और ऊपर चढ़ना हमें कौन सिखाता है? तो इसका आंसर होगा, जीवन पथ पर बढ़ना और ऊपर चढ़ना हमें जलधारा सिखाता है। ओके, जलधारा सिखाता है। तो ये रहा आपका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लोगे। ठीक है। जैसे पिछले के जितने भी चैप्टर्स हैं आपने कॉपी में और बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, वैसे ही इन वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर को भी अपनी कॉपी में राइट करने के बाद आप लर्न करोगे। ओके।
वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन आंसर के बाद आपकी बुक में ख में दिया है पंक्तियों का अर्थ लिखिए। कुछ पंक्तियां हैं, ठीक है, कविता की कुछ पंक्तियां हैं, उसके अर्थ को लिखना है। तो ये भी आपको कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद उसके नीचे आपको इन सबको राइट करना है। तो पंक्तियां कौन कौन सी पंक्तियां देखिए। पहली पंक्ति है, वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, ये कविता की एक लाइन है। इसके अर्थ को हमें राइट करना है, ठीक है। तो इसके अर्थ को हम लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख लोगे अर्थ, मैं लिखना भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे अर्थ ब्लैक पेन से। उसके बाद आगे लिखेंगे, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वर्षा की बूंदें सब जगह समान रूप से गिरती हैं या बरसती हैं, ठीक उसी प्रकार हम सभी को एक साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना सीखना चाहिए, ठीक है। एक बार हम फिर से इसके अर्थ को रिपीट कर देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वर्षा की बूंदें सब जगह समान रूप से गिरती हैं, ठीक उसी प्रकार हम सभी को एक साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना सीखना चाहिए। ओके, देखिए नेक्स्ट पंक्ति है, मीन्स नेक्स्ट लाइन है, मेहंदी से सीखो सभी पर अपना रंग चढ़ाना। इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा, हमें इसको देखना और समझना है। इसका अर्थ होगा, कवि का कहना है कि मेहंदी के रंग के समान हमें भी अपने अच्छे आचरण एवं व्यवहार से सबके हृदय में जगह बनाना सीखना चाहिए, ठीक है। जैसे मेहंदी होता है, मेहंदी अगर हाथ पे या कहीं पे भी अगर उसको आप लगा देते हो तो क्या होता है, तुरंत रंग चढ़ जाता है, मेहंदी का कलर आ जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही हमें भी क्या करना है, हमें अपने व्यवहार से, अपने अच्छे आचरण से, अपने चरित्र से, अपना चरित्र जो है उसको क्या करना है, संवारना है, निखारना है, ताकि जब भी हम दूसरों के सामने जाएं, दूसरों के साथ रहें, तो उस पे हम अपना छाप छोड़ें, अपनी अच्छाई को उसको दे करके वापस लौटें। हमें इतना अच्छा बनना है, ठीक है। तो ऐसा आचरण रहना चाहिए, ऐसा व्यवहार रहना चाहिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारे अच्छे आचरण का गुणगान करें, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखोगे, इस पंक्ति का अर्थ लिखोगे कि कवि का कहना है कि मेहंदी के रंग के समान हमें भी अपने अच्छे आचरण एवं व्यवहार से सबके हृदय में जगह बनाना सीखना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखिए, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा। कवि कहते हैं कि जिस तरह स्वदेश अर्थात पानी से बाहर निकलने पर मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी तरह प्रत्येक मनुष्य को अपने देश, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको मछली, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। कवि कहते हैं कि जिस तरह स्वदेश अर्थात पानी से बाहर निकलने पर मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी तरह प्रत्येक मनुष्य को अपने देश, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देना चाहिए, करना चाहिए। ओके, चौथी पंक्ति देखिए, ये लास्ट पंक्ति है, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। कविता में ये लाइन है ना,
पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो इसका क्या अर्थ होगा? कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, जिस प्रकार पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, परंतु पेड़ नए पत्ते आने तक अपना धैर्य बनाए रखता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहता है। ठीक है, तो इस लाइनों से हम लोग बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं कि जिस प्रकार पेड़ होता है, उसके सारे पत्ते, एक समय ऐसा था कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं ना, वो बहुत ही दुखी होता है कि उसके पेड़ के सारे पत्ते उसे उसका साथ छोड़ करके चले गए, लेकिन फिर भी उस दुख के समय में भी वो अपना धैर्य नहीं खोता है, अपना धीरज नहीं खोता है, बल्कि अपने आप को संभाले रहता है। उस दुख की घड़ी में भी अपने साहस और अपने धैर्य को बांधे रखता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसके धैर्य के बल पे ही एक समय ऐसा आता है कि फिर से उस पे नए पत्ते उगने लग जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, फिर वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम सबको भी दुख के समय, चाहे कितना भी बड़ा मुसीबत आए, कष्ट आए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और बस सुख का, उस अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए कि ये जो दुख है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा और फिर से अच्छे अच्छे दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ करके अपनी कॉपी में इसको भी राइट करेंगे। तो ये जितने भी कविता के जो कविता की जो पंक्तियां हैं और उसके अर्थ हैं, इसको भी आप अपनी कॉपी में राइट करोगे। उसके बाद बच्चों आपको व्याकरण बोध, इसको आप लोग अपने बुक में कंप्लीट करोगे। इन सब को आपको कॉपी में राइट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप समझिए और इसको अपने बुक में फिल कीजिए। क है समझिए और लिखिए। हंसना, तो यहाँ देखिए 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इसको समझ करके इसी प्रकार बाकी के जो शब्द हैं उसको लिखना है। हंसना का हंसाना और हंसा, ये 2 शब्द बने हैं। तो इसी प्रकार झुकना का झुकाना और झुका। बहना, बहाना, बहा। मिलना, मिलाना, मिला। जगना, जगाना और जगा। इस तरह आप भी अक्षर और मात्राओं का ध्यान दे करके अपने बुक में इसको कंप्लीट करेंगे और हैंड राइटिंग भी आपकी गुड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है ख। मात्रा बदल जाने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। ये तो हम आप लोगों को बार बार बताते हैं कि मात्राओं और अक्षरों का बहुत ही महत्व होता है। सबसे ज़्यादा महत्व तो मात्राओं का होता है कि मात्रा जब अक्षरों पे लगते हैं तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। एक ही शब्द है और उस पे मात्रा अगर आगे से लगता है तो उसका दूसरा अर्थ होता है और पीछे से लगता है तो उसका दूसरा अर्थ हो जाता है। ठीक है, अर्थ बहुत बड़ी भिन्नता आ जाती है शब्दों में। जैसे देखिए यहाँ पे सस शब्द की मात्रा बदलकर 3 अलग अलग अर्थ वाले शब्द बन सकते हैं। इसी तरह के और शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। देखते हैं आगे। देखिए नंबर 1 में है ससी। ससी है, सीसी है और सीस है। ठीक है, एक ही अक्षर है लेकिन उस पे मात्रा अलग अलग मात्रा की वजह से उसके अर्थ में भिन्नता आ गई है। अब देखिए शशि मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। शशि मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। तो यहाँ पे जो डैश बना हुआ है यहाँ पे आप लिखोगे चंद्रमा। सीसी मीन्स क्या होता है? बोतल होता है, बोतल को भी हम सीसी ही बोलते हैं। शीश मीन्स होता है सिर, ओके, माथा, ललाट, कुछ भी आप लिख सकते हो। देखिए नंबर 2
मत मीन्स होता है विचार, क्या होता है? विचार। मात मीन्स होता है हार, ओके, हारना जिसको कहते हैं, हार। माता मीन्स होता है माँ, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए नंबर 3, हल। हल मीन्स होता है समाधान या सवाल का जवाब। तो यहाँ पे समाधान ना लिख करके आप सवाल का जवाब भी लिख सकते हैं। हाल मीन्स होता है दशा। आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि पेंसिल से राइट किया गया है। तो यहाँ पे हाल मीन्स होता है दशा, आप लिखोगे दशा। हाला मीन्स होता है शराब, ओके, हाला का अर्थ होता है शराब। नंबर 4 में है बल। बल मीन्स क्या होता है? ताकत। बाल मीन्स केस और बाला मीन्स कन्या। देखिए मात्राओं का हेर फेर से अर्थों में कितनी बड़ी भिन्नता आ गई है। तो इसको आप लोग अपने बुक में लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए ग। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी शुद्ध करना तो आपको आता ही है क्योंकि पिछले के चैप्टर्स में आपने किया है। शब्दों के अशुद्ध रूप को शुद्ध रूप देना। सीख। सीख मीन्स, सीख का सही शब्द होगा सीख, क्योंकि सीख पे छोटी की मात्रा नहीं लगती है, बड़ी की मात्रा लगती है, सीख। अधेरा, इस पे अंक की मात्रा मिसिंग है, तो इस पे जब अंक की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा अंधेरा, सही शब्द हो जाएगा। सूरज में स पे बड़ा ऊ रहता है तब जाके सूरज बनता है, सूरज नहीं होता है, छोटा ऊ नहीं रहता है। किरणों, किरणों पे क पे छोटी की मात्रा होती है, बाकी सब करेक्ट है, तो हो जाएगा किरणों। डालियों, डालियों में ल पे छोटी की मात्रा होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डालियों। इस तरह आप भी इसको करेक्ट करके यहाँ पे राइट करोगे। नेक्स्ट देखिए मौखिक उत्तर दीजिए। इसको आपको कॉपी में नहीं करना है। जो बच्चे अगर इंटरेस्टेड हो कॉपी में लिखने के लिए तो वो आप कॉपी में लिख सकते हो, बट आप चाहें तो इसके आगे भी आप लिख सकते हैं। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 1, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष बारिश के बाद दिखाई देता है, ठीक है, जो 7 रंगों का होता है। तो इसको आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन के आगे आप लिख सकते हैं। नंबर 2 है तितलियां फूलों पर क्यों मंडराती हैं? मधुपान करने के लिए। इसका आंसर लिखेंगे आप मधुपान करने के लिए। नंबर 3, 5 फूलों के नाम बताइए। तो फूल तो बहुत सारे, किसी भी 5 फूलों का नाम आप लिख सकते हैं। गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी, गेंदा और कनेर, बहुत सारे फूल है ना, कोई भी फूल लिख सकते हैं आप। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी और सूरज में कौन किसका चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी और सूरज में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके। तो इसको आप लोग कॉपी में लिखना चाहें तो कॉपी में लिखिए, या फिर जैसे हमने लिखा है बुक में वैसे भी आप लिख सकते हो। नीचे देखिए बच्चों, खेल खेल में दिया है, चित्र में दिए गए महान लोग हमें क्या सिखाते हैं, मिलान कीजिए। तो आप देख ही रहे हो, हमने मिलान कर दिया है, एक बार आप भी देख लो। ये है मदर टेरेसा, सॉरी, देश पर मर मिटना का मिलान किससे होगा? यहाँ सत्य और अहिंसा का मिलान, नारी को शिक्षित करना और मानवता की सेवा। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फूले और ये हैं भगत सिंह, ठीक है। तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, चित्र देख करके आपको उनकी पहचान होगी, इनके नाम आपको पते होंगे, बट फिर से हम बता देते हैं कि देश पर मर मिटना भगत सिंह से सही मिलान होगा, सत्य और अहिंसा का सही मिलान महात्मा गांधी जी से होगा, नारी को शिक्षित करना सावित्रीबाई फूले से सही मिलान होगा, और मानवता की सेवा का मिलान
मदर टेरेसा से होगा। ठीक है, तो ये आप लोग बुक में ऐसे मैच कर लेंगे, और जानकारी के लिए आप लोग हमेशा इसको याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। तो जितने भी आपने इस वीडियो में देखा है, समझा है, उसमें से जो कॉपी में लिखने के लिए बताया गया उसको कॉपी में लिखोगे, जो बुक में फिल करने के लिए बताया गया उसको बुक में फिल अप करोगे। ओके, और गुड हैंड राइटिंग में राइट करना है, लिखना है, और इसको लर्न भी करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका टेस्ट और एग्ज़ाम्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, ध्यान दीजिए पढ़ने पे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और अधिक से अधिक समय आप स्टडी में लगाइए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।